प्रिय मित्रों, गंभीर रोगों का मंत्र द्वारा इलाज। आज हम इस वीडियो में कब किसी को गंभीर रोग हो, किसी व्यक्ति को गंभीर रोग हो, अपने को गंभीर रोग हो, किसी रिश्तेदार को गंभीर रोग हो, तो उसकी चिकित्सा चल रही हो और आपको लगता हो कि उसको आराम नहीं हो रहा है, आपको लगता हो उसका क्या होगा, उसका शरीर पूरा होगा या वो ठीक होगा, ऐसी स्थिति में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मंत्र, जिन मंत्रों को आप जपते हैं और आपका मंत्र विज्ञान में और परम पिता परमेश्वर में पूर्ण श्रद्धा है, तो इन मंत्रों को आप जपिएगा। इन मंत्रों को जो जप सकता है वो या तो रोगी खुद हो, और रोगी खुद नहीं जपता तो उसका जो प्रिय व्यक्ति है वो इन मंत्रों को जप सकता है। दूसरी चीज़ है, जब इस मंत्र को जप रहे हों तो सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले आप इस मंत्र को जपें। सामने एक जल का लोटा रखें, देसी घी का दीपक जला के रखें और इस मंत्र का जो हम आगे मंत्र दे रहे हैं इनका जाप करें। जो इन मंत्रों का जाप है उसकी विधि हम आपको लगातार जो मंत्र जाप होगा उसके बाद आपको मंत्र बताएंगे। मंत्र आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जप सकते हैं, 1 माला 2 माला, वो आपका कम से कम 1 माला हमें जपनी चाहिए। जो मंत्र है वो मंत्र किस प्रकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको जपिएगा, मेरे साथ जपिए, मेरे शब्दों के साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनभय विनाशनाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्री श्री औषधा चक्र नारायणाय नमः। एक बार फिर मेरे साथ फिर जपिएगा। ओम नमो भगवते महासुदर्शनार्थाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्री 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 औषधा चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्री 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 औषधा चक्र नारायणाय नमः। ये बड़ा वैदिक मंत्र है, इसको आप अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ जपते हैं और कम से कम उसकी 1 माला जपते हैं तो आपको बहुत बहुत लाभ दिखाई देगा। जब भी आप इस मंत्र को जप रहे हो अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आपकी समर्थ है, इसमें भावना करिए कि आप में अपने इससे ऊर्जा आ रही है, वो ऊर्जा आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने रोगी में ठीक होने के लिए, उसकी नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। ये भावना आप मंत्र जपते हुए करते रहें। अगला मंत्र जो जपना है उस मंत्र को हम कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र। आचार्य सतीश अवस्थी ने बात कही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इस मंत्र को जपने वाले व्यक्ति को सात्विकता बरतनी चाहिए। शिव का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु व काल को टालने वाला माना जाता है। नियमपूर्वक रोजाना इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। 1 माला आप रोगी के लिए करें या जितनी आप कर सकते हैं रोग के अनुसार, लेकिन कम से कम 1 माला अपने लिए जरूर करें। अपना कवच इस माला के द्वारा बना के रखें। जो भी व्यक्ति इसका जाप करता है तो सबसे पहले अपना कवच बनाए, सुरक्षा कवच। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी को कोई भी कष्ट आता है वो कष्ट ऐसे ही नहीं आता। हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मानुसार हमारे कष्ट और सुख निर्धारित होते हैं। तो जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो अपने लिए भी एक कवच बनाएं। वो कवच महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके बनता है। और फिर अगली माला अपने उस रोगी के लिए करें और उसमें ये भावना करें कि भगवान तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, उनकी शक्ति एक किरण ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। उस ऊर्जा को आप
अपने रोगी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे वो रोगी ठीक हो रहा है। श्रद्धा के साथ अपने इष्ट में विश्वास रखते हुए आप जब इसे करेंगे तो ज़रूर आपके रोगी को फ़ायदा होगा। अगर उसका शरीर पूरा होना है तो अगली यात्रा अच्छी होगी और वरना रोगी ठीक होगा, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। अब मैं आपको समझाऊं कर्म की गति होती कैसी है, जिस कर्म की वजह से हमें कष्ट आते हैं। एक मैंने कहानी सुनी थी, सच्ची कहानी है, मुरादाबाद के पास की कहानी है। तो वो कहानी एक सेठ जी की है जो मैंने सुनी और उसमें से महसूस की और मैंने अपने मित्रों को भी सुनाई है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। मुरादाबाद के पास एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे। उनको एक सहायक की ज़रूरत थी। तो कोई एक सहायक, एक उनका मित्र जो गरीब था, उतना अच्छा नहीं था, उनके यहाँ नौकरी के लिए पूछा। जब नौकरी के लिए पूछा तो जो मुरादाबाद में जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमारे पुराने मित्र भी हो तो तुम हमारे यहाँ नौकरी के सहयोगी हो गए, हमारे साथ काम करो। ये मित्र जो था बिजनौर का रहने वाला था। अब इन दोनों ने बहुत अच्छा काम कर लिया। अब एक दिन ये सेठ जी बोले कि मुंबई चलना है, बहुत सारा पैसा है, उसको अपना एडजस्ट करना है, लेके आना है। उधार होता था पहले लेन देन। तो ये दोनों साथ चले गए कि विश्वास पात्र था, दोस्त था, बिजनौर वाला और मुरादाबाद वाले सेठ जी। जब ये मुंबई गए तो मुंबई जाके इन्होंने धन इकट्ठा किया। और पुराने ज़माने की बात है, सन 1950-55 के आसपास की बात रही होगी। तो उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे, ये हमारे दादाजी के समय की बात है। तो जब फ़ोन वगैरह नहीं थे तो उन्होंने सोचा वहाँ पे पैसे वैसे इकट्ठे किए, लेकिन होटल था, होटल में रुके। तो ये बिजनौर वाले जो व्यक्ति थे मित्र, उनको मन में थोड़ा सा पाप आ गया और इन्होंने वहाँ चूहे मार दवाई खरीदी और अपने मुरादाबाद वाले दोस्त के खाने में मिला दी। और जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो होटल से चेकआउट कर लिया और कहा कि मैं अपने मित्र को, जो हमारे सेठ जी हैं, इन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। और कार में बैठा के अस्पताल ना ले जाके इसने उन्हें समुद्र में डाल दिया, क्योंकि और वो वहाँ ख़त्म हो गए। और उसके बाद ये चुपचाप वापस मुरादाबाद के आसपास, जहाँ भी इनका काम धंधा था, एग्जैक्ट जगह नहीं बताऊंगा वहाँ पे, और ना ही मुझे याद है, मुझे जो कहानी सुनाई थी उन्होंने ना बताई थी, तो वहाँ आ गए। और जब मुरादाबाद वाले जो सेठ जी थे, उनके घर वालों ने पूछा कि सेठ जी क्यों नहीं आए, तो बोले कि उन्होंने कहा कि मैं आके काम धंधा संभाल लूँ सारा, वो बाद में आएंगे, वो बड़ा काम है और 10-15 दिन बाद आएंगे। लेकिन वो 10-15 दिन बाद वाले भी नहीं आए। फिर इसने खोजने का ड्रामा किया और रोने का ड्रामा किया। देखो ऐसे लोग बड़े ड्रामेबाज होते हैं, पब्लिक के सामने रो लेंगे भी, अपना बनने के लिए सब काम कर लेंगे। तो रोया धाया, खूब ड्रामा करा अपना करने का। और फिर अंतोगत्वा बेचारे घर वालों ने भी सोचा कि सेठ जी को कुछ हो गया है, नहीं है, बात आई गई होगी, और इसने पूरी व्यवस्था संभाल ली। 2-3 साल बाद इसे एक लड़का हुआ। लड़के को इसने पाला और इसने उस समय इंग्लैंड उसको भेजा पढ़ने के लिए। और जब ये लड़का जवान होकर इंग्लैंड से पढ़ के आया तो इसकी शादी रखी। लेकिन ये बीमार हो गया लड़का, इसे फीवर आने लगा और बुखार इतना आया कि ठीक ना हो। तो फिर इसको इन्होंने स्विट्ज़रलैंड भेजा इलाज के लिए और बहुत पैसा लगाया। स्विट्ज़रलैंड में भी ये ठीक नहीं हुआ और इसको फिर क्या किया, सेठ जी, वहाँ पे सेठ जी को स्विट्ज़रलैंड वाले डॉक्टर ने कहा कि भैया ये ठीक नहीं होगा, इसे घर ले जाओ, इसका अंतिम समय आ गया। बड़ा दुखी हुआ, पूरा पैसा लगा चुका था, घर में ले आया। और घर में जब आया तो ये बच्चा कभी कभी हंसता था, रोता था। तो लोगों ने कहा ऐसे मेनिंजाइटिस हो गई है, इसके दिमाग में जो है बुखार चढ़ गया है, इसलिए हंसता रोता है। एक दिन वो हंसते हुए वो लड़का बोला कि तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही सेठ हूँ जिसका पैसा तूने मार लिया था और आज इतना बड़ा सेठ बन गया। मैंने तेरा सारा वो पैसा जो तूने मेरा मारा था विद ब्याज वसूल लिया है। अब 2-4 हज़ार रुपये बचे हैं, उसे मेरी अंतिम क्रिया में लगा देना, मेरा हिसाब तेरा हिसाब बराबर होगा। अब इसकी तो आंखें खुल गई और ये बड़ा दुखी हुआ, बहुत रोया बिलखा, क्योंकि ये तो कह रहा था मेरा बच्चा है, अपने बच्चे के लिए बड़ा सब कुछ लगा दिया था। लेकिन ये बच्चा कौन था? वो सेठ था जिसका इसने पैसा मारा था और सारा पैसा इसका वसूल लिया। फिर ये सेठ जी जो ये बन गए थे बिजनौर वाले, इन्होंने उसकी अंतिम क्रिया की बच्चे की और फिर ये चले गए, फिर वापस कभी घर नहीं आए। तो इस कथा को सुनकर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कर्म की गति बड़ी अजीब होती है, हमें पता नहीं चलता। हमारे सामने जो कष्ट आते हैं, अपने लोगों को जो कष्ट आते हैं, वो सारे कष्ट कहीं ना कहीं हम लोगों से
जुड़े होते हैं, हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। अब क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, ईश्वर नाम में वो शक्ति है जिससे हम उन कर्मों से, वो कर्म हमारे कम हो जाते हैं। जैसे हल्की पावर के कोई हमने कर्म किया, उसका पाप है, तो जो हल्का हम जाप करते रहते हैं, दिन रात ईश्वर नाम का जाप करते हैं, वो कर्म कट जाते हैं। मध्यम श्रेणी के भी थोड़ा सा ज़्यादा जाप करने से कट जाते हैं, लेकिन बहुत हाई श्रेणी के जो हम पाप करते हैं, कर्म होते हैं, उसके फलस्वरूप जो हमें दंड मिलता है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, मदद कर देते हैं हमारी इस तरह की कि हम उस पाप को पार कर जाएं, वो हमारे साथ कर लेते हैं, हमारे साथ लग जाते हैं। क्योंकि एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, वो श्री राम का नाम जपता था, और एक बार क्या हुआ कि वो उसकी लैट्रिन पेशाब निकल गई और उसने अपने बच्चे को पुकारा, तो कोई व्यक्ति आ गया और उसने उसकी क्लीनिंग की, रोज़ रोज़ क्लीनिंग करे। एक दिन उसने हाथ पकड़ लिया, बोले भैया आप कौन मेरी सफाई करने आते हो, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी लैट्रिन पेशाब निकल जाता है। तो उसने कहा तुम रोज़ रोज़ जिसे बुलाते हो मैं वही हूँ। तब उसे एहसास हुआ तो श्री राम है, और श्री राम ने उसे दर्शन भी दिए। तो भैया ध्यान रखो, भगवान की कृपा अपरंपार है, और इस मंत्र का नाम जप करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री अनंताय नमः। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।